कि तो ऐसा है कि इसको किसी भी महीने में सुने, कोई रोक टोक नहीं। कितना अच्छा लिखा है, कहा गया तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम। जिस घर में भागवत जी होती है वो घर तीर्थ रूप हो जाता है, तीर्थमय हो जाता है। इसलिए ये भागवत नित्य सुने। तत्पश्चात फिर कहा गया है कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से इस पुण्य की प्राप्ति होती है। भागवत जी की कथा सुनने मात्र से वो प्राप्त हो जाता है। इसके जजमान बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है। यदि इसकी महिमा ना होती तो लोग लाखों रुपया खर्च करके क्यों आयोजन भागवत जी का कराते। इसका महत्व है। और वर्ष में हमें एक बार अपने संपूर्ण शिष्य मंडल की कथा इस गुरु पूर्णिमा के समय पर करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सार्वजनिक उन सभी भक्तों की ये कथा है जो आश्रम और आश्रम की गतिविधियों के साथ में जुड़े। जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत जी का श्रवण नहीं करते तब तक उनके हृदय में बसने वाले पाप भी समाप्त नहीं होते। देखा, यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरई। पापों को काटने के लिए भागवत बहुत अद्भुत है, बहुत। कुछ चीजें हैं जिसको आप शुरू करो, कंठ में तुलसी रुद्राक्ष, भाल के ऊपर चंदन, ये वैष्णवों की पहचान है। प्रत्येक दिन तुलसी पत्र जल गंगा जल में डाल करके तुलसी दल बना कर लीजिए। तुलसी सीधे आप लेते हैं तो रोगों को खत्म करती है, गंगा जल में डाल के लेते हो तो ये पापों को खत्म करती है। तुलसी दल अकाल मौत का हरण करता है। गंगा जल में डाल करके यदि इसको लिया जाए तो इसकी महिमा भारी है। तुलसी तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। सूखी तुलसी का पाउडर बना करके आप, काढ़ा बना करके आप फंकी लगा करके लेते हैं तो थायराइड को दूर करती है। थायराइड की बीमारी को तुलसी खत्म करती है। तुलसी को सीधे आप 5-4 पत्तियां आप लेते हैं, चबाइए मत, पारा ज़्यादा होता है, सीधे गटक लीजिए इसको। ये तमाम रोगों को समाप्त कर देती है। उसी को गंगाजल में डाल करके आप ले लेते हैं तो यह हमारे ताप प्रताप संताप को दूर करती है। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा, तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। तुलसी तो सबके घर में होनी चाहिए। जैसे आप बढ़िया फ्लैट, बढ़िया मकान में रहना चाहते हैं, तुलसी का गरुआ भी सुंदर से सुंदर हो। रोजाना आप दिया जलाइए, एक ओढ़नी मैया जी को ओढ़ाइए और परिक्रमा प्रदक्षिणा कीजिए, आनंद हो जाएगा। तुलसी सूखे नहीं, थोड़ा सा गुड़ का घोल डाल दीजिए उसकी जड़ों में, तुलसी सूखेगी नहीं। तुलसी, वेल पत्र, पीपल का पत्र, ये सब एक साथ लगाने का अधिकार है। एक साथ ये सब लगाए जाए। मैं ददरहुआ आश्रम गया, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर वाले हनुमान, डॉक्टर हनुमान बड़े अद्भुत हैं। यहाँ मैंने एक ही जगह पर तुलसी देखी, बेल पत्र देखा, पीपल पत्र, बरगद, सब एक ही जगह से अंकुरित हो रहे। वहाँ बड़े कोई अद्भुत महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं ये समझ लो कि संपूर्ण तीर्थ है। यहाँ पर शंकर बरगद के रूम में बैठ गए हैं। वो कहते हैं नारायण यहाँ पीपल के रूम में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि भोलेनाथ का जितना भी स्वरूप है वो सब बेल के रूप में है। हमने कहा तुलसी, वो कहते हैं संपूर्ण नदियां और सगरी देवियां तुलसी के रूप में यहाँ पर बैठी हुई। तो तुलसी तो बहुत बंधन युक्त है। तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम। जिन घरों में भगवान की चर्चा होगी वहां तो सगरे पाप समाप्त हो जाएंगे। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा याश फलेन समताम नई। वर्णन किया गया है, आप गंगा जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, आप काशी जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे हैं, आप पुष्कर जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या किया जाए? आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे तो वो स्थान, वो तीर्थ तुम्हारे घर चल करके आ जाएंगे। जिस समय भागवत जी का स्वाध्याय आप कर रहे होते हैं, भागवत जी का पाठ आप कर रहे होते हैं, तो सगरे तीर्थ, सगरी नदियां, सगरे देवता दौड़ते हुए उस घर में चल के आ जाते हैं। श्लोक नंबर 32 नंबर के श्लोक में
भागवत जी के महात्म्य के 3रे अध्याय में ये बात लिखी है, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्र कथा या च फलीन समताम नहीं। आपने भागवत शास्त्र का स्वाध्याय किया, आपको सब जगह जाने का सौभाग्य मिल गया, वो सगरे तीर्थ तुम्हारे घर में चल के आ गए। भागवत की